सोचिए जरा, कोई कलाकार अचानक तारीफों के शोर में ऐसा डूब जाए कि उसे लगे कि अब वह अजय हो गया है। लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितनी तेजी से तारीफों की रोशनी फैलती है, उतनी ही तेजी से विवादों की परछाई भी साथ चलने लगती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों अक्षय खन्ना के साथ हो रहा है। फिल्म धुरंधर में उनके किरदार रहमान डकैत को लेकर जहां हर तरफ तारीफों की गूंज सुनाई दे रही थी, वहीं इस बीच अब दृश्यम 3 से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। मामला इतना बढ़ गया है कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने अक्षय खन्ना को कानूनी नोटिस तक भेज दिया है, जिससे बॉलीवुड के गलियारों में नई बहस छिड़ गई है कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कुमार मंगत पाठक का दावा है कि अक्षय खन्ना ने पूरी तरह एग्रीमेंट साइन करने और फीस फाइनल होने के बावजूद फिल्म को छोड़ दिया। प्रोड्यूसर के मुताबिक यह सिर्फ प्रोफेशनल मतभेद नहीं थे, बल्कि एक गंभीर एटीट्यूड प्रॉब्लम थी। पाठक ने बताया कि अक्षय खन्ना की एक खास मांग थी कि वे फिल्म में विग पहनना चाहते थे। डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि दृश्यम 3 एक सीक्वल है और कहानी की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह व्यवहारिक नहीं होगा। शुरुआत में अक्षय खन्ना इस बात पर सहमत हो गए थे, लेकिन बाद में उनके आसपास मौजूद कुछ लोगों ने, जिन्हें पाठक ने चापलूस कहा, यह समझाया कि विग पहनने से वे ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे। इसके बाद अक्षय ने दोबारा वही मांग सामने रख दी। कुमार मंगत पाठक के अनुसार डायरेक्टर इस मुद्दे पर दोबारा बैठकर बातचीत करने के लिए भी तैयार थे, ताकि किसी तरह समाधान निकल सके और फिल्म आगे बढ़े। लेकिन इस बीच अक्षय खन्ना ने अचानक साफ कह दिया कि वे अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। प्रोड्यूसर का कहना है कि यह फैसला बिना किसी पूर्व संकेत के लिया गया है, जिससे पूरी टीम हैरान रह गई है और प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। इंटरव्यू में कुमार मंगत पाठक ने अक्षय खन्ना के पुराने दिनों का भी जिक्र किया और अपने बयान को और तीखा बना दिया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब अक्षय खन्ना 3-4 साल तक घर पर बैठे थे और उनके पास कोई काम नहीं था। उसी दौर में उन्होंने अक्षय को फिल्म सेक्शन 375 में काम दिया था। पाठक का दावा है कि उस समय भी कई लोगों ने अक्षय के गैर पेशेवर व्यवहार को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने यहां तक कहा कि सेट पर अक्षय की ऊर्जा जहरीली होती थी। हालांकि सेक्शन 375 के बाद अक्षय खन्ना को पहचान मिली और फिर दृश्यम 2 में उनके किरदार को दर्शकों ने खूब सराहा। पाठक के मुताबिक दृश्यम 2 की सफलता के बाद ही अक्षय खन्ना को बड़े ऑफर्स मिलने शुरू हुए। कुमार मंगत पाठक ने यह भी कहा कि दृश्यम 2 के बाद अक्षय खन्ना के सिर पर शोहरत चढ़ गई और उन्हें लगने लगा कि वे अब सुपरस्टार बन चुके हैं। प्रोड्यूसर के अनुसार यही सोच दृश्यम 3 जैसे बड़े प्रोजेक्ट को छोड़ने की वजह बनी। इस पूरे विवाद के बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब यह सामने आया कि अक्षय खन्ना की जगह अब दृश्यम 3 में जयदीप अहलावत को कास्ट कर लिया गया है। इस फैसले से कुमार मंगत पाठक बेहद संतुष्ट नजर आए और उन्होंने जयदीप की खुलकर तारीफ की। उनका कहना था कि उन्हें न सिर्फ अक्षय से बेहतर अभिनेता मिला, बल्कि उनसे बेहतर इंसान भी मिला है। पाठक ने यह भी बताया कि वे जयदीप अहलावत को पहले से जानते हैं और उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक आक्रोश का निर्माण उन्होंने ही किया था। उनके मुताबिक जयदीप अहलावत एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। प्रोड्यूसर ने साफ शब्दों में कहा कि दृश्यम एक बड़ा ब्रांड है और किसी एक अभिनेता के आने या जाने से फिल्म की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ता। इस विवाद के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग अक्षय खन्ना का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक कलाकार को अपनी पसंद और शर्तें रखने का पूरा हक है। वहीं कई यूजर्स प्रोड्यूसर के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनका मानना है कि एग्रीमेंट साइन करने के बाद फिल्म छोड़ना गैर पेशेवर रवैया है। इस बीच जयदीप अहलावत की एंट्री को लेकर भी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उनका मानना है कि जयदीप का रॉ और इंटेंस अभिनय दृश्यम 3 के लिए एकदम परफेक्ट साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मामला सिर्फ एक फिल्म छोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अहंकार, प्रोफेशनलिज्म और स्टारडम के टकराव की कहानी बन चुका है। अक्षय खन्ना एक शानदार अभिनेता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस विवाद ने उनकी छवि पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। वहीं जयदीप अहलावत के लिए यह मौका किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ कमाल दिखाती है और यह विवाद समय के साथ ठंडा पड़ता है या फिर आगे भी बॉलीवुड में इसकी गूंज सुनाई देती है। फिलहाल इतना तो तय है कि इस कहानी में ड्रामा, बयानबाजी और बड़ा स्टार रिप्लेसमेंट तीनों भरपूर हैं, यानी पूरी तरह से बॉलीवुड स्टाइल मसाला। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अक्षय खन्ना, जयदीप अहलावत और कुमार मंगत पाठक के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।